कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें खुद से मिलने के लिए भी होता है। पर क्या हो अगर ये सफर तुम्हें किसी एक रहस्य तक ले जाए, जो सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाए। अजय, जिसकी उम्र 27 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शहर की भीड़, नौकरी का दबाव, लाइफ की भागदौड़ में गांव कब छूट गया पता ही नहीं चला। अचानक एक दिन फोन बजा, दादी नहीं रही। मन भारी था, लेकिन सोचा जल्दी जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। पर क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा और एक ऐसा राज खोलेगा जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता अजय, खेत, नदियां, गांव की मिट्टी, पर एक अजीब बेचैनी। अचानक उसकी सीट के सामने एक बूढ़ा आदमी आकर बैठा, चेहरे पर झुर्रियां पर आंखों में अजीब चमक। बूढ़ा हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, बेटा, कहाँ जा रहे हो? अजय, हाँ, दादी के अंतिम संस्कार के लिए। बूढ़ा, गांव तो सब जाते हैं पर लौटता कोई नहीं। अजय को अजीब लगा। वो मुड़ा, पर तभी ट्रेन की बागी में ठहाके गूंजे। गांव का नाम लेकर मजाक क्यों कर रहे हो बाबा? एक सहयात्री बोला। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। रात हुई, ट्रेन किसी छोटे स्टेशन पर रुकी। बूढ़ा उठा और एक पुराना लिफाफा अजय के हाथ में रखकर बोला, अगर सच में गांव जा रहे हो तो यह खत वहां पहुंचा देना। लिफाफा मटमैला था, नाम मिट चुका था, बस लिखा था, जिसे मिले वो पढ़ ले। अजय ने सवाल पूछना चाहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली बूढ़ा गायब था। गांव पहुंचा, माहौल अजीब था। लोग घूर घूर कर देख रहे थे, मानो कुछ छुपा रहे हो। घर पहुंचा, दादी की तस्वीर पर माला चढ़ी थी, लेकिन माँ की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, डर भी था। माँ, तू इस बार गांव आया है, अच्छा किया बेटा, पर कुछ भी अजीब लगे तो नज़रअंदाज कर देना। अजय चौंका, माँ ने ऐसा क्यों कहा? तभी अचानक गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति वहां आ पहुंचा। बुजुर्ग, बेटा तुम ट्रेन में किससे मिले थे? अजय ने चौंक कर जवाब दिया, बस एक अजनबी बाबा। क्यों? बुजुर्ग के हाथ कांप गए। बोले, बेटा वो इंसान 40 साल पहले मर चुका है। अजय के हाथ में चिट्ठी गिर गई, रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने कांपते हाथों से खत खोला। अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो समझ लो मेरी आत्मा भटक रही थी। मुझे इस गांव से गए 40 साल हो गए, लेकिन मेरा मन यहीं अटका रहा। मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब भी लौटना चाहता हूँ। 40 साल पहले एक युवक शहर कमाने गया था, पर जब वो लौटने लगा ट्रेन में उसकी हत्या हो गई और उसका शव कभी नहीं मिला। कहा जाता है उसकी आत्मा आज भी सफ़र में गांव लौटने के लिए है। अजय की रातों की नींद उड़ गई। क्या वाकई वो आत्मा से मिला था? एक रात वही बूढ़ा आदमी सपने में आया। शुक्रिया बेटा, अब मैं सच में घर लौट आया। सुबह उठते अजय ने फैसला किया, अब मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। शहर की चकाचौंध झूठी है, असली खुशी अपनों के बीच है। दोस्तों, ज़िंदगी में हम सब भाग रहे हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी काम के पीछे, पर क्या सच में हमें खुशी मिल रही है? या हम भी उस बूढ़े आदमी की तरह कहीं लौटना चाहते हैं? कभी सोचो, जो सच में मायने रखता है वो पास में है या कहीं दूर? क्या आपको कभी एहसास हुआ कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था? ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है, कोई चढ़ता है, कोई उतरता है, पर असली सवाल यह है, क्या हम सही स्टेशन पर उतर रहे हैं?